हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फोर्थ एनसीईआरटी ईवीएस लेसन नंबर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर हाउस की वर्कशीट नंबर 2, यानी कि कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस लेसन जो आपको बुक क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे और जो हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। Umana family started the journey on. First is tick the right answer. उमाना की जो फैमिली थी, उन्होंने जो जर्नी थी वो कब स्टार्ट की थी? उमाना की फैमिली जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल उमानाज डायरी वाला, तो उमानाज जर्नी वाला जो लेसन था उसमें उसने अपनी डायरी में सबसे पहले जो डेट लिखी थी दैट वाज 16 मई, जब वो ट्रेन में बैठी थी अहमदाबाद से। तो हम कह सकते हैं कि उमाना की फैमिली ने ये जर्नी 16 मई को स्टार्ट की थी। ओके। उसके बाद उमानास फैमिली रीच्ड ग्रैंड मदर्स हाउस, ये नंबर 2। ध्यान दीजिएगा बेटे, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि वो ग्रैंड मदर के हाउस में यानी नानी के घर कब पहुँचे। तो 16 मई को उनका डे 1 था, जब उन्होंने अहमदाबाद यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र क्रॉस किया था। 17 मई को उनका डे 2 था, जब उन्होंने गोवा और कर्नाटका क्रॉस करके वो केरला में रात को 11:30 बजे पहुँचे। और उसी रात को वो अपनी मासी के घर में रहे थे और सुबह 18 मई को वो जाकर अपनी नानी के घर पहुँचे थे। तो 18 मई इज़ द राइट आंसर। ओके, 18 मई को वो जाके नानी के घर पे पहुँचे थे। बस में पहले ऑटो रिक्शा लेके मासी के घर गए, फिर उतरे, फिर नेक्स्ट डे वहाँ से सभी बस में चढ़े, फिर बस से उतरे, फिर एक फेरी पे बैठ के एक आइलैंड पे गए जहाँ पे उनकी नानी का घर था। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है, हुज फैमिली एकम्पनी मतलब साथ गए। उमानास की फैमिली के साथ कौन सी फैमिली गई नानी के घर? सुनील की फैमिली, राधा की फैमिली या वेलियम्मा यानी मासी की फैमिली? तो आंसर इज वेलियम्मा फैमिली। नंबर 4, देयर वर रोज ऑफ विच ट्री ऑन बैंक ऑफ रिवर। जब उमाना फेरी पे बैठी थी तो उसने उस नदी के किनारे पे बहुत सारे पेड़ देखे थे, एक लाइन में, एक रो में लगे हुए। वो पेड़ किसके थे? कोकोनट, मैंगो या पाम? तो राइट आंसर इज कोकोनट। नारियल के पेड़ थे वो जो उन्होंने देखे थे। ठीक है, आई होप आपने ये मार्क कर लिए होंगे। मैं एक बार फिर से मार्क कर देती हूँ ये सारे। ये 16 में है, ये 18 में है, ये वेलियम्मास फैमिली है और ये कोकोनट है। हाउ मैनी पीपल वर गोइंग टू ग्रैंड मदर्स प्लेस? कितने लोग नानी के घर जा रहे थे? 7, 10 या 4? तो जब स्टार्ट हुई थी जर्नी तब उमाना की मदर, उमाना के फादर और उमाना का भाई था। लेकिन जब उनकी मासी के घर के लोग भी जुड़ गए तो देयर वर 10 पीपल, तब 10 पीपल हो गए सारे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने नोटिस में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मू अम्माज हाउस वॉज ऑन एन। अम्मू अम्मा का जो घर था वो कहाँ, किस पे था? उनका घर एक आइलैंड पे था, ना माउंटेन पे था ना फॉरेस्ट में था, एक आइलैंड था। आइलैंड मैंने आपको समझाया था, एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड यानी घिरी हुई होती है। ठीक है, चारों तरफ उसके पानी होता है और उसके बीच में जो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे घर होते हैं, सिटी पूरा शहर बसता है या पूरा गांव बसता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो उमाना की नानी का घर भी जो था वो एक आइलैंड पे था। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। उमाना हैड टू डैश हर सीट ऑन द बस। जब उमाना बस में बैठी तो उसे अपनी सीट क्या करनी पड़ी थी? शेयर। यहाँ पे आंसर आएगा शेयर। उमाना को अपनी सीट शेयर करनी पड़ी थी किसी और के साथ, यानी उसके साथ वाली सीट पे कोई और भी बैठा था। उमाना's फैमिली फाइनली रीच्ड ग्रैंडमदर प्लेस इन ए। फाइनली उमाना की फैमिली जो थी वो अपनी नानी के घर किस पर बैठकर पहुंची? फेरी पर, FERRY। ठीक है, तो सेकंड ब्लैंक में आएगा फेरी।
उसके बाद नंबर 3 है उमाना सॉ द डैश ऑफ वाटर व्हेन बोट मूव्ड। जब बोट चलने लगी तो उमाना ने क्या देखा? पानी की उसने देखी रिपलिंग, RIPPLING, रिपलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, RIPPLING, रिपलिंग ऑफ वाटर व्हेन बोट मूव, पानी की हलचल दिखाई दी उसे। नंबर 4 उमाना हैड टू पे मनी फॉर द, उमाना को पैसे देने पड़े ट्रेवल करने के लिए। किस किस चीज़ के लिए? एक तो टिकट लेने के लिए, जब उसने किसकी टिकट ली थी? जब उसने फेरी की टिकट ली थी, जब उसने ट्रेन की टिकट ली थी। और फेयर मतलब किराया देने के लिए उसको पैसे देने पड़े, जब उसने बस का किराया दिया था और जब उसने ऑटो रिक्शा का किराया दिया था, तो उसको पैसे देने पड़े ट्रेवल करने के लिए, टिकट और फेयर किराया लेने के लिए। ठीक है, और टिकट्स लेने के लिए। तो नंबर 5 द फेरी रीच्ड द डैश इन द इवनिंग, फेरी जो थी वो इवनिंग में कहाँ पहुँची? आइलैंड पर। कौन सी आइलैंड पर? जिसपे अम्मू अम्मा का घर था, यानी नानी का। बच्चे आपने ये स्पेलिंग बड़े ध्यान से याद करने हैं। अम्मू अम्मा, AMMUMMA, स्पेलिंग जो है आप गलत मत लिखिएगा, जहाँ पे भी आप इनको पढ़िएगा या लिखिएगा तो AMMU अम्मू, MMA अम्मा। ठीक है, अम्मू अम्मा, इसको इकट्ठा पढ़ते हैं। और वैली अम्मा, VAL सिंगल YAMMA, ये दोनों स्पेलिंग्स आपने ध्यान से और हमेशा सही लिखने, वैली अम्मा और अम्मू अम्मा। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 उमाना मैनेज टू टेक ए प्लेस टू स्टैंड नियर द, उमाना किसके पास खड़े होने की उसको जगह मिल गई थी? रेलिंग, RALING, फेरी पे, ऑन द फेरी, जब वो फेरी पे बैठी थी तो उसे रेलिंग के पास खड़े होने की जगह उसने मैनेज कर ली थी या बना ली थी। ठीक है, तो इसका आंसर है रेलिंग। दिस वॉज योर फिलअप्स। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रू फॉल्स। नंबर 3 क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स में क्या है? उमाना ट्रेवल्ड फॉर 2 days इन होल जर्नी, उमाना पूरे सफ़र में 2 दिन रही। रॉन्ग, उमाना जो थी वो 3 दिन रही सफ़र में। उन्होंने 4 ऑटो रिक्शाज किए वैली अम्मा के घर पहुंचने के लिए, दे टुक 4 ऑटो रिक्शा, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स, उन्होंने सिर्फ 2 ऑटो रिक्शा किए थे। द बस वॉज वेरी क्राउडेड, येस, बस जो थी दैट वॉज क्राउडेड, सो दिस इज़ ट्रू। द बस ड्रॉप दम एट अम्मू अम्माज प्लेस, बस ने उनको अम्मू अम्मा प्लेस पे, अम्मू माना यानी नानी के घर पहुंचा दिया, तो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स, नहीं, उन्होंने उनको एक नदी के किनारे, वाटर पॉइंट के किनारे पे रख दिया जहाँ से उनको फेरी लेनी पड़ी। उमाना गॉट ए सीट इन द फेरी, उमाना को फेरी में सीट मिल गई? नहीं, उमाना को रेलिंग के पास खड़े होना पड़ा था फेरी में, इसलिए उसको सीट नहीं मिली थी क्योंकि। नेक्स्ट, उमाना वॉज टायर्ड ऑफ द जर्नी, येस, उमाना वॉज वेरी टायर्ड ऑफ द जर्नी, वो बहुत थक गई थी अपने सफ़र से। तो नंबर 3 और नंबर 6 ट्रू हैं, बाकी सब फॉल्स हैं, ये आप ध्यान से कर लीजिए। दैट वॉज ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।